कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा अचानक एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। अब पुलिस की टीम उनके दिल्ली वाले घर पर पहुंच गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, पवन खेड़ा कहां गायब हैं और अब आगे इस मामले में क्या कुछ होने वाला है, इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अप्रैल 2026 की शुरुआत में असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। 9 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। ऐसे में अचानक असम में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी ने असम सरकार पर हमला बोलने का फैसला किया। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। पहला यूएई का, जो 14 मार्च 2022 को बना था और 13 मार्च 2026 तक वैलिड है। दूसरा एंटीगुआ और बारामूडा का, जो 26 अगस्त 2021 को बना और 25 अगस्त 2031 को एक्सपायर हो जाएगा। तीसरा मिस्र का, जो 13 फरवरी 2022 को बना और 12 फरवरी 2029 तक चलेगा। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि रिनिका के नाम दुबई में 2 संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं बताई। साथ ही अमेरिका में एक कंपनी का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग से जांच की मांग की और कहा कि आगे और सबूत दिखाएंगे। उसी दिन शाम को पवन खेड़ा गुवाहाटी पहुंचे, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि यह सब गंभीर है और मुख्यमंत्री परिवार पर सवाल उठते हैं। 5 अप्रैल की शाम को ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। हिमंता ने लिखा कि उनकी पत्नी और वे दोनों 48 घंटे के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम में हार रही है, इसलिए ऐसे हमले कर रही है। हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोपों को खारिज किया, कहा कि जो दस्तावेज पवन खेड़ा दिखा रहे हैं वे फर्जी हैं। उनमें नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो सही नहीं है और सब कुछ एआई और फोटोशॉप से बनाया गया लगता है। रिनिका ने लिखा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बिना जांच के मनगढ़ंत बातें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि अब कानून अपना काम करेगा, क्रिमिनल चार्ज लगाए जाएंगे और मामला कोर्ट में जाएगा। 6 अप्रैल को रात में रिनिका भुइयां शर्मा गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच पहुंची। उन्होंने पवन खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर लिख ली। आरोप फर्जी दस्तावेज बनाने और उनके बारे में गलत जानकारी फैलाने का था। हिमंता बिस्व शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने केस कर दिया है, अब पुलिस कार्रवाई करेगी। उसी दिन पवन खेड़ा ने फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे और सबूत लाएंगे। दुबई की संपत्ति, अमेरिका की कंपनी और दुनिया भर की शेल कंपनियों पर सवाल पूछे। कहा कि हिमंता परिवार इन सब से इनकार कर सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी हमला बोलते हुए हिमंता बिस्व शर्मा पर निशाना साधा। कहा कि सीएम पर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वे घबरा गए हैं। नाम लेकर धमकाने की बजाय पवन खेड़ा के आरोपों का जवाब दें, अपनी नौटंकी बंद करें, क्योंकि अब भ्रष्टाचार छिप नहीं सकता। 7 अप्रैल की सुबह असम पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच गई। वे पवन खेड़ा के निजामुद्दीन ईस्ट वाले घर गए। दिल्ली पुलिस भी उनकी मदद कर रही थी। टीम ने घर की तलाशी ली, लेकिन पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले। असम पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक केस दर्ज है, हम पवन खेड़ा से मिलने आए थे, वे नहीं मिले। घर से कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं बता सकते। हमें पता नहीं कि वे कहाँ हैं, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। हिमंता बिस्व शर्मा ने दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भाग रहे हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि वे पवन खेड़ा को ढूंढ रहे हैं। मामला चुनाव से ठीक पहले गर्मा गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस कह रही है कि आरोप सही हैं और जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी और हिमंता शर्मा कह रहे हैं कि ये फर्जी दस्तावेज हैं और कानूनी कार्रवाई होगी। पवन खेड़ा के आरोपों में कुछ और बातें भी थीं। उन्होंने कहा कि रिनिका शर्मा भारतीय नागरिक नहीं रह गई हैं। 3 पासपोर्ट रखने से सवाल उठता है। दुबई की संपत्तियां हलफनामे में छिपाई गईं। अमेरिका में कंपनी में परिवार के नाम है। उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी नियमों का उल्लंघन है। रिनिका शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दस्तावेजों में बड़ी कमियां हैं, नाम गलत लिखा है, बायोमेट्रिक फोटो नहीं है। उन्होंने पवन खेड़ा पर तंज कसा कि उनकी तपस्या में ही नहीं बल्कि फोटोशॉप और एआई में भी कमी रह गई है। उम्मीद थी कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बुनियादी जांच करेगा, आप कानून को अपना काम करने देंगे। हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण झूठ है, असम की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। कांग्रेस में घबराहट है क्योंकि जनादेश असम में भाजपा की तरफ है।
उन्होंने पवन खेड़ा को जवाबदेह ठहराने की बात कही। असम पुलिस की टीम ने दिल्ली में कार्रवाई के बाद कहा कि वे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, घर से मिली चीजों का अध्ययन करेंगे। पवन खेड़ा से पूछताछ जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया। उन्होंने कहा कि हिमंता परिवार पर सवाल उठाने पर दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने फिर कहा कि सीएम को जवाब देना चाहिए, ना कि धमकाना चाहिए। अभी पूरा मामला कोर्ट और पुलिस के पास है। 9 अप्रैल को असम में वोटिंग है। ऐसे में यह विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहा है। पवन खेड़ा अभी कहां है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हिमंता का दावा है कि वे हैदराबाद भाग गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। दोनों पक्ष अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस सबूत दिखाने की बात कर रही है, तो वहीं हिमंता परिवार फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहा है। कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। असम पुलिस की टीम दिल्ली से लौटेगी या आगे की कार्रवाई करेगी, यह देखना बाकी है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि चुनाव के समय राजनीतिक आरोप कितनी तेजी से बढ़ जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ यह मामला पुलिस छापे और एफआईआर तक पहुंच गया है। अब जनता इंतजार कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।